हम उस डर की बात नहीं करने वाले जो हमें भूत की मूवीज़ या स्टोरीज़ देखकर या सुनकर लगता है। ना हम उस डर की बात करने वाले हैं जो हमें किसी वाइल्ड एनिमल को देखकर लगता है। आज की इस वीडियो में हम उस डर की बात करेंगे जो हमें स्टेज पर बोलने से लगता है, या जो डर हमें रिजेक्शन से लगता है और हम कहीं फेल ना हो जाएं ये सोच के जो डर लगता है ना, हम उस डर की बात करने वाले हैं और उससे बचने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डर हमारे दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है। जब हमें किसी खतरे का अंदाज़ा होता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना, हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। मतलब या तो भाग जाओ या सामना करो। लेकिन समस्या तब होती है ना, जब खतरा असली नहीं होता फिर भी डर असली लगने लगता है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहता है, डर हमारे पिछले अनुभवों, असफलताओं और नकारात्मक सोच से पैदा होता है। हमारा दिमाग हमेशा बुरे ख्याल पहले सोचता है। इसे कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं और आपने नोटिस किया होगा कि आपका दिमाग बुरे ख्याल पहले लाता है। कुछ गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे तो। असल में ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन शरीर उसे असली खतरा समझ लेता है। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिसे स्टेज पर बोलने से डर लगता होगा और आपने नोटिस भी किया होगा ये डर सिर्फ कुछ सेकंड का होता है। इस डर से ऐसे ही बचते हैं, धीरे धीरे सामना करके, एक्सपोजर टेक्निक से। साइकोलॉजी कहती है, जिस चीज़ से डर लगता है उसे धीरे धीरे सामना करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले आप 2 लोगों के सामने बोलें, धीरे-धीरे 5-6 लोगों के सामने बोलें, फिर 20 लोगों के सामने बोलें। तो क्या होगा ना, धीरे-धीरे आपका दिमाग समझ जाएगा कि ये खतरा नहीं है। लोगों के सामने बोलना, या लोग हँस भी रहे हैं, आपके मज़ाक भी उड़ा रहे हैं, अगर आप स्टेज पर बोल रहे हो तो वो खतरा नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप नेगेटिव थॉट्स ना आने दें अपने दिमाग में। डर अक्सर हमारी सोच से पैदा होता है। नेगेटिव थॉट, मैं फ़ेल हो जाऊँगा या मैं फ़ेल हो जाऊँगी, और आप उसी थॉट को रिफ्रेम करेंगे तो ऐसा हो सकता है, अगर मैं फेल हुआ या मैं फेल हुई तो मैं सीख जाऊंगा। हम कई बार कई चीज़ों में फेल होते हैं, पर उस डर से हम अपनी डूइंग्स, अपने कर्म करना नहीं छोड़ देते। तो अच्छा है ना कि आप ये सोचें कि फेल हो भी गए तो क्या हुआ, कुछ सीखने को ही मिलेगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। तो ये थिंकिंग, ये सोच आप अपनी रखें, अपने दिमाग को बताते रहें ये। नेक्स्ट है एक्शन थेरेपी। डर सोचने से बढ़ता है, एक्शन लेने से ना कम होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, आप सोच रहे हैं कि आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है। आपने पूरा प्लान सोच लिया है, आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, छोटा स्टेप, बड़ा स्टेप, एवरीथिंग। बट आपको फिर भी डर लग रहा है कि कहीं पैसा ना डूब जाए। आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। इससे बेहतर है कि आप छोटे-छोटे स्टेप लें, पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन लें। एक्शन आपको कॉन्फिडेंस देता है, एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है। सोचना ज़रूर इस बारे में। लास्ट में मेरी सबसे फ़ेवरेट टेक्निक ये है कि आप विजुअलाइज़ करें। अपने दिमाग में ना खुद को सक्सेसफुल बताएँ, खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करें। एथलीट भी मैच से पहले खुद को यही एहसास दिलाते हैं, यही इमेजिन करते हैं कि वो जीत गए हैं। जीत की तस्वीर देखते हैं। तो अपने दिमाग में इमेजिन करें और रियल एक्सपीरियंस में फ़र्क आपको पता पड़ेगा। याद रखें, डर खत्म नहीं होता, लेकिन आप उससे बड़े हो सकते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर छोटा होता जाता है। और किसी ने ठीक ही कहा है, डर के आगे जीत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।